हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है और साथ ही मैं बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा 30 को है या 31 अक्टूबर को है और इसकी पौराणिक व्रत कथा क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का हिंदू धर्म के अनुसार विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही इसको कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह दिन वह दिन है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, माता लक्ष्मी और लक्ष्मीपति वैकुंठेश्वर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर रात के 12 बजे के बाद उस खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस खीर में अमृत तत्व होता है और यह कई रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के प्रकाश में औषधीय गुण मौजूद रहते हैं, जिसमें कई असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं श्री कृष्ण जी की महारास कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा के दिन महारास का विशेष स्मरण होता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी मोहक बांसुरी बजाई कि गोपियां बांसुरी की मधुर स्वर सुनकर उनकी ओर खींची चली आई। श्री कृष्ण ने अपनी माया से शरद पूर्णिमा की रात को हर गोपी के लिए एक अलग कृष्ण का निर्माण किया। पूरी रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते रहे। यह नृत्य महारास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री कृष्ण जी ने उस रात को ब्रह्मा जी की एक रात के बराबर लंबा कर दिया। ब्रह्मा जी की एक रात मानव की करोड़ों रातों के बराबर होती है। मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो जब श्री कृष्ण के करोड़ों रूप हर एक गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे तो यह दृश्य इतना मनभावन था कि इस महारास को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर लिया। महारास में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण की महारास देखने के लिए भोलेनाथ भी स्वयं खींचे चले आए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे तो गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर यह कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव ने गोपी का रूप धारण किया था और महारास में शामिल हुए। उनका यही स्वरूप गोपेश्वर कहलाया। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार एक साहूकार की 2 बेटियां थी। उनकी दोनों बेटियां हमेशा पूर्णिमा का व्रत रखती थी, किंतु छोटी पुत्री हमेशा व्रत अधूरा करती थी। इसके परिणाम स्वरूप छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने जब जानकार पंडितों से इस दुर्भाग्य का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम हमेशा पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखती थी, जिसके कारण तुम्हारी सारी संतानें जन्म लेते ही मर जाती हैं। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत विधि विधान के साथ करोगी तो तुम्हारी संतानें अवश्य जीवित रहेंगी। उसने प्रकांड पंडितों की सलाह पर विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत का पालन किया। कुछ दिनों बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह भी जन्म लेते ही मर गया। अब उसने उस मृत बच्चे को एक पाट पर लिटाया और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। उसके बाद वह अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और वही पाट बैठने के लिए अपनी बहन को दे दिया। बड़ी बहन जब उसके ऊपर बैठने लगी तो उसके वस्त्र उस बच्चे को
छू गए जो कि मर चुका था। वस्त्र के छूते ही बच्चा रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि तुम मेरे ऊपर कलंक लगाना चाहती थी कि मेरे बैठने से यह बच्चा मर गया। तब छोटी बहन ने कहा कि यह बच्चा तो पहले से ही मृत था, तुम्हारी पुण्य और भाग्य से यह जीवित हो गया। तो फ्रेंड्स, यही थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कथा और यही है श्री कृष्ण जी की महाराज कथा। तो बस फ्रेंड्स, कल है शरद पूर्णिमा, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का, श्री कृष्ण जी का अच्छे से श्रृंगार करिए और इस दिन खास तौर पर उन्हें सफ़ेद वस्त्र जो है पहनाए जाते हैं। पर फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सफ़ेद वस्त्र ही पहनाएं। अगर आपके पास सफ़ेद वस्त्र नहीं है तो आप अपनी अकॉर्डिंग या अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है उनको वस्त्र धारण करवा सकते हैं। लेकिन आप खीर ज़रूर बनाना और उसे चंद्रमा की रोशनी के नीचे ज़रूर रखना, क्योंकि इसमें खूब सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और फ्रेंड्स, मैं जो भी झांकी सजाऊंगी लड्डू के लिए मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, आप जो भी झांकी अपने लड्डू के लिए सजाएंगे, जैसा भी श्रृंगार अपने लड्डू का करेंगे, आप वो सारी इमेजेस मेरे साथ शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और जो भी मैं लड्डू का श्रृंगार करूंगी वो वाला वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो फैमिली फ्रेंड्स में और लड्डू गोपाल जी की फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो फ्रेंड्स, बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।